आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि आज के समय में सोलर पैनल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन आपको सोलर पैनल के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर बिना जानकारी के आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो ना ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपका जो पैसा वेस्ट होगा वो तो मिलने से रहा। और बहुत से लोग सब्सिडी के लालच में भी आकर के सोलर पैनल लगाते हैं। तो सोलर पैनल को लेकर के जितने बेनिफिट्स होते हैं और जितनी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं बिजली की बिल को कम करवाने के लिए तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद में ही आप सोलर पैनल को लगवाइएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो सोलर पैनल होते हैं वो टोटल 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब इन तीनों में देखिए क्या होता है, इनको हम एक एक करके समझेंगे। और देखिए, इसमें हम एक एक करके तीनों ही कैटेगरी को डिटेल में समझने वाले हैं, क्या इसके बेनिफिट है और क्या इनके लॉसेस है और हमारे लिए किस कैटेगरी का सोलर सिस्टम बेस्ट होगा ताकि हम बिजली के बिल को कम कर सकें या इस बिजली कनेक्शन से मुक्त हो सकें। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट को बताने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि आपके घर का परमिटेड लोड की कितनी रिक्वायरमेंट आपको है। मतलब कि अगर आप सोलर कनेक्शन को लगवाना चाहते हैं तो आपके घर में कितने लोड की आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए, लोड के ऊपर तो हम पहले भी कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे कि सपोज आपका एक नॉर्मल घर है, हो सकता है 3 या 4 कमरों का हो, जिसमें कि आप कोई एसी या कोई हैवी लोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मली आपके घर में फैन, कूलर, इस तरह से लाइट वगैरह, इंडक्शन, माइक्रोवेव, इस तरह से जो होते हैं नॉर्मल घर में जो होते हैं, अगर यही आपके इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण है तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। मेरे हिसाब से अगर आपको 2 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल में जितना किलोवाट बताया जाता है एनर्जी उससे कम ही जनरेट होता है। और वैसे भी जो सोलर से एनर्जी जनरेट होती है वो दिन में सनलाइट में ही होती है, तो रात में तो वैसे भी होती नहीं है। तो अगर आपके घर का एक नॉर्मल घर का आपको 2 किलोवाट के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लेना चाहिए। वैसे ही अगर आपके यहाँ पर एसी या कोई हैवी लोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 5 किलोवाट या 7 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लोड की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको सोलर का कनेक्शन लेना होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम 5 किलोवाट का सोलर पैनल लेते हैं तो ये मान करके चलिएगा कि उसकी जो आपको एफिशिएंसी मिलेगी वो 3.5 से 4 किलोवाट के समथिंग मिलेगी। इसलिए अगर आपको 2 किलोवाट का लोड की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एसी का इस्तेमाल नहीं करना है, एक नॉर्मल घर के लिए लेना है, तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके यहाँ पर 1 या 2 एसी चलते हैं तो उस कंडीशन में कम से कम आपको 5 किलोवाट, जो कि वैसे तो कम ही पड़ेगा अगर आप उस एसी को दोनों को एक साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसकी एफिशिएंसी की वजह से। तो उसके लिए फिर आपको कम से कम, जिन घरों में अगर 2 या 3 एसी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर 2 एसी का भी आप इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीज़ों को मिला ले तो आपको 7 किलोवाट की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप अपने घर के लोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप अपने एरिया के किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुला करके अपने घर का लोड पता कर सकते हैं कि हमें कितना, हमारे घर का कितना लोड है और उसके हिसाब से हमें कितने किलोवाट का सोलर का सिस्टम लेना होगा। तो ये तो सबसे पहले बात हुई कि हमें अपने घर का जितना लोड की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, जिस बारे में हम पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुके हैं। तो उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, या आप अपने एरिया से किसी भी एक अच्छे भरोसेमंद टेक्नीशियन को बुला करके अपने घर का लोड उससे कैलकुलेट करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप सोलर पैनल ले सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए और इसकी कितनी कैटेगरी आती है और किसका क्या बेनिफिट होता है और किस में क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए, सोलर पैनल जो होते हैं वो टोटल 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है ऑन ग्रिड और एक होता है हाइब्रिड। अब देखिए, इसमें जो ग्रिड होता है, ग्रिड का मतलब ये होता है जो बिजली की लाइन हमारे घर तक, मतलब कि जो बिजली के खंभों से होती हुई लाइन जो हमारे घर पर आती है वो ग्रिड होती है। इसलिए इसके अंदर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड जो होता है आपको ये वर्ड देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है जिसमें कि हमारे यहाँ पर बिजली की लाइन नहीं है और हम सिर्फ सोलर पर डिपेंडेंट है, तो उसे हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर आपके सोलर पैनल होते हैं, उसके बाद में सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर होता है और बैटरी होती है। इस तरह से ऑफ ग्रिड आपका सोलर सिस्टम होता है जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि सपोज आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बिजली की लाइन आपसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है और आपके घर का नॉर्मल लोड अगर 2 किलोवाट है तो आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी का इस्तेमाल करते हैं,
तो आप अपनी बैटरी के अंदर एक्स्ट्रा पावर का स्टोरेज कर सकते हैं और 24 घंटे आप अपने बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि दिन में, क्योंकि जब सनलाइट होती है तो उस समय तो सोलर जो है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से जो है पावर को जनरेट करेंगे, लेकिन रात में पावर जनरेट नहीं होगा। जिस वजह से आपके पास इतनी एक्स्ट्रा बैटरी होना चाहिए कि आपका अगर सोलर पैनल से बिजली जनरेट नहीं हो रही है तो रात में आपकी जितनी भी लाइट, फैन वगैरह है वो चल सके। उस हिसाब से आपको ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरी का सिस्टम बढ़ाना होता है। ऑफ ग्रिड देखिए थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इसमें आप बिजली कनेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब बिजली कनेक्शन पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब देखिए इसके जितने भी जो कीमत होती है, चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम यहाँ पर तीनों कैटेगरीज को समझने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपको सोलर सिस्टम की जितनी भी कैटेगरीज है उनको समझाना है, ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से कनेक्शन ले सके। और हमारा मोटिव ये है कि आपका बिजली के बिलों को कम करना है या इस बिजली के कनेक्शन पर डिपेंड आपको नहीं होना है, तो उसको लेकर के हम इस वीडियो में बात करें। इसलिए हम आपको एक एक करके सबसे पहले कैटेगरी के सोलर की कैटेगरी के बारे में बताएंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सही होगा। अब हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी सेम ऑफ ग्रिड जैसा ही होता है, बस यहाँ पर बैटरी नहीं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सोलर पैनल होता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर होता है, और यहाँ पर डायरेक्टली सोलर से जो भी आपकी बिजली दिन में जनरेट होती है वो आपके घर में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिन में जितनी भी बिजली इस्तेमाल करी उसमें से 80% सोलर से बनी, तो सिर्फ 20% बिजली जो है वो आपने ग्रिड से, मतलब बिजली कनेक्शन से इस्तेमाल करी, तो वहां पर आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम होता है उसकी सबसे बड़ी खामी ये होती है कि इसके अंदर आपका रात में कोई बैकअप नहीं होता है, या दिन में अगर लाइट कट जाती है तो उस समय तो आपका सोलर से काम चल जाएगा, लेकिन यही चीज़ आपके साथ रात में होती है। मतलब रात में अगर कोई पावर कट ऑफ होता है, या मतलब आपके यहाँ पर कोई फॉल्ट होने की वजह से एरिया में लाइट बंद होती है, तो उस कंडीशन में रात में आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपके यहाँ पर टोटली शट डाउन हो जाएगा। लेकिन दिन में सनलाइट होने पर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके परमिटेड, मतलब जितने लोड की आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा किलोवाट का है, तो दिन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका बिजली का ग्रिड से इस्तेमाल होगा, तो बिल में भी ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी वो रात में करना पड़ेगी, कि रात में अगर कोई पावर कट हो जाता है तो आपके यहाँ पर इस सोलर पैनल का कोई मतलब नहीं होगा और टोटल शटडाउन हो जाएगा, जिस वजह से फिर आपको इस सोलर सिस्टम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसके लिए फिर आपको अलग से घर में इन्वर्टर और बैटरी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हुई ऑन ग्रिड के बारे में। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। अब हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है इसके अंदर सोलर पैनल, माइक्रो कंट्रोलर, इन्वर्टर और बैटरी ये सभी होती है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी आप बिजली का इस्तेमाल दिन में सोलर से इस्तेमाल करेंगे तो वो तो डायरेक्टली आपके सोलर से मैनेज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कभी कि रात में पावर कट ऑफ होता है, जिस समय सोलर काम नहीं करते हैं, तो जो बैटरी के अंदर पावर का स्टोरेज होता है उससे आपको कुछ समय के लिए बिजली जो है वो बैटरी में जब तक स्टोरेज होगा तब तक तो मिलती रहेगी। अब देखिए इसमें हमने तीनों सोलर सिस्टम के बारे में समझ लिया कि ऑफ ग्रिड के अंदर हम बिजली कनेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास बैटरियाँ ज़्यादा हैं तो हमें रात में भी कोई दिक्कत नहीं होना है, और दिन में तो सोलर से हमारा डायरेक्टली काम हो ही जाएगा। और ऑन ग्रिड की अगर हम बात करें तो ऑन ग्रिड में दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रात में अगर किसी तरह से कोई पावर कट ऑफ हो जाता है तो बैटरी नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पर शट डाउन हो सकता है, मतलब लाइट हमारी जा सकती है। और हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड में हमारे पास सोलर के साथ में बैटरी सिस्टम भी होता है और ग्रिड भी होता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर ग्रिड मतलब लाइट चली जाती है तो उस कंडीशन में हमारे बैटरी के अंदर जो पावर स्टोरेज है उससे हम लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने आपको जो सोलर सिस्टम के तीनों कैटेगरी के बारे में बताया, उस हिसाब से आप सोचेंगे कि फिर तो हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए, जिसमें हमें बैटरी भी मिलेगा और सोलर सिस्टम तो है ही, तो दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है और रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। अब देखिए इन तीनों कैटेगरी में से अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप बिजली विभाग से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफ ग्रिड कनेक्शन सबसे ज्यादा सही होगा। अब देखिए बहुत से लोग तो सरकार की तरफ से सोलर में मिलने वाली सब्सिडी के चक्कर में ऑन ग्रिड या हाइब्रिड कनेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। देखिए एक बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वो भी आप सब्सिडी के चक्कर में अगर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं किसी वेंडर से, और अगर आपका वेंडर ईमानदार नहीं है तो वो आपको हो सकता है कि सब्सिडी को लेकर के भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या हो सकता है कि जो सोलर सिस्टम आपको मार्केट में 1 लाख रुपए का मिल सकता था वो आपको 1.5 लाख रुपए में देता है, और इस तरह से जो आपको सब्सिडी का फायदा होना है वो फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी सब्सिडी के चक्कर में सोलर सिस्टम नहीं लगाइएगा, और जितने भी ऐसे वेंडर जो अनऑथोराइज्ड है या जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है उनसे लगवाने की कभी भी आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं तो अगर आप बिजली विभाग से या बिजली बिल से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं
तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना होगा। अगर हम देखिए सोलर के ऑफ ग्रिड पर खर्चा करते हैं तो जितना आप उस पर खर्चा करेंगे वो 5 से 6 साल में वैसे ही आपका फ्री हो जाएगा। और सोलर पे तो वैसे भी 20 से 25 साल की वारंटी आती है। और जितनी भी जो बैटरीज होती है अगर आप अच्छी कंपनी की लेते हैं तो उसमें भी आपको 8 से 10 साल की वारंटी तो मिनिमम आपको मिल जाएगी। तो इससे ये मान करके चलिएगा कि अगर आप किसी ऑफ ग्रिड सोलर पैनल पर खासकर बैटरियों पर ज़्यादा खर्चा करते हैं तो आपका जितना भी एक्सपेंसेस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर होगा वो 5 से 6 साल में आपका पैसा पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। जितना बिल आप बिजली विभाग में भरते हैं, बहुत सी बार तो देखिए हम जितना बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा का बिजली बिल बिजली विभाग हमें भेज देता है। तो उस हिसाब से तो आप एक बार सोलर के ऑफ ग्रिड कनेक्शन में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो भविष्य में आप 5 से 6 साल में तो वैसे ही अपने उस अमाउंट को फ्री कर लेंगे और उसके बाद में जो भी आप बिजली को जनरेट करेंगे वो फ्री ही होगी। और देखिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को अगर आप लगवाते हैं तो बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी को आप अपने घर में घुसने से बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिजली विभाग से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड बिजली कनेक्शन लगवाते हैं तो उसमें बिजली विभाग अपना नेट मीटरिंग लगाता है, मतलब कि वहां पर एक ऐसा मीटर लगाया जाता है जो आपके बिजली विभाग मतलब जो ग्रिड से आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो उसका भी हिसाब रखता है और आपके सोलर से जो बिजली बनती है वो इसका हिसाब भी रखता है। बहुत से वेंडर्स विद्युत उपभोक्ता को ऐसा बताते हैं कि आप यहां पर सोलर सिस्टम अगर हाइब्रिड लगवाते हैं तो उससे जो आप एक्स्ट्रा बिजली को जनरेट करेंगे उससे बिजली विभाग को आप बिजली को सेल कर सकते हैं। देखिए आपको बिजली विभाग जो यूनिट देता है वो लगभग 8, 9, 10 रुपए के हिसाब से देता है और आपकी एक्स्ट्रा बिजली जो सोलर पैनल में बनती है बिजली विभाग उसको लगभग 3 रुपए यूनिट के हिसाब से लेता है। तो इसमें ज्यादा कोई बेनिफिट तो आपका होने से रहा। इस तरह की जितनी भी बातें जो आपको वेंडर्स बताते हैं कि आपको सब्सिडी दिलवा देंगे और एक्स्ट्रा बिजली को आप सेल करेंगे, इस तरह की भ्रांतियों में आपको फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर किसी भी सोलर कंपनी का ना ही कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मैंने आपको किसी इन्वर्टर का ब्रांड के बारे में बताया, ना ही मैंने किसी सोलर के ब्रांड के बारे में बताया। मैंने सिर्फ आपको वही बात बताई है जिससे एक विद्युत उपभोक्ता का बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप कभी भी सरकार की सब्सिडी या सरकार को सोलर पैनल से बिजली सेल करने के चक्कर में कभी भी ऑन ग्रिड या हाइब्रिड कनेक्शन लेने से पहले 10 बार सोचिएगा और 10 अलग अलग वेंडरों से इसकी जानकारी निकालिएगा। अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपको 5 किलोवाट के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है और वहां पर अगर आप 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो बिजली विभाग का मीटर भी वहां पर 5 किलोवाट का लगने वाला है और 5 किलोवाट के जो मीटर होता है उसका मंथली चार्जेस ज़्यादा होता है। उसी जगह पर आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग का मीटर लगता है उसके मंथली चार्जेस कम होते हैं। लेकिन हमारे घर को हम पूरी तरह से अगर बिजली विभाग से मुक्त करना चाहते हैं कि बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हमारे घर की दहलीज तक भी ना आए, तो उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना होगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको हाइब्रिड और ऑन ग्रिड से थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। देखिए ऑन ग्रिड में क्योंकि बैटरी नहीं होती है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको सिर्फ दिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर ऑन ग्रिड उनके लिए बहुत अच्छा है। और हाइब्रिड उन लोगों के लिए अच्छा है जहां पर लाइट की कटौती होती रहती है और आपका यूजेज भी नॉर्मल है, वहां पर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है और आप बिजली विभाग से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कभी भी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर तक ना घुस सके, तो उस कंडीशन में आपको सोलर का ऑफ ग्रिड कनेक्शन लेना होगा। और ऑफ ग्रिड कनेक्शन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना आपको पैसा लगाना है, किस तरह से आपको सोलर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए ऑफ ग्रिड में सोलर की कोई सरकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन हमें सब्सिडी का लालच करना भी नहीं है। हम मार्केट से काफी सस्ते में किस तरह से ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं अगर आपको पूरी जानकारियां देने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और ज्यादातर लोग लंबे वीडियोस को नहीं देखते हैं। हम कितनी भी जानकारियां उसमें देने की कोशिश करें वो इतने लंबे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो हमारा उस वीडियो पर समय देना और जानकारी देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करके इस बिजली विभाग से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे आगे आने वाली वीडियो में मैं सोलर के ऊपर हर एक कैटेगरी में वीडियोस बनाऊंगा और सोलर में हमें क्या बेनिफिट होता है, कहां पर हमें प्रॉब्लम होती है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, किस तरह से हमें सोलर सिस्टम लगाना है, उसके बारे में सभी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि किसी के भी व्यर्थ के प्रलोभन में या किसी भी सरकार की सब्सिडी के प्रलोभन में आप किसी भी अनऑथोराइज्ड या लूटमार करने वाले वेंडर के आपको झांसे में नहीं आना है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी लगाते हैं या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगाते हैं तो कम से कम 10 जगहों पर आप इसके बारे में जानकारी लें। और खासकर जिन लोगों के यहाँ पर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, आप उनसे जरूर मिलें, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि सोलर सिस्टम लगाने से बेनिफिट होता है या नहीं। हमने लगभग अब तक 20 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर इसका रिसर्च किया है, उन लोगों ने किन किन कैटेगरीज का सोलर सिस्टम लगाया था और किसको क्या बेनिफिट और किसको क्या लॉसेस हुआ, जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम सोलर के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, जिसमें आपको हम बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। तो उस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को जरूर देखिएगा और उसके बाद ही आप सोलर से संबंधित जो है कनेक्शन को लीजिएगा। और देखिए, मेरा एक फ्रेंड की प्रॉपर्टी है जिसका मैं केयर टेकर हूं। मैंने वहां पर आज तक उस बिजली कनेक्शन को नहीं लगवाया और मेरे द्वारा बनाए गए कुछ इन्वर्टर्स को मैंने वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है, जिस वजह से वहां पर आज तक हमने बिजली कनेक्शन नहीं लिया और हमारे पास वहां पर इतनी बिजली जनरेट होती है कि हम पास के 2 घर में भी बिजली दे देंगे तो हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं होगी। तो उसको लेकर के भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें बताने वाला हूं कि किस तरह से हमने सोलर के ऊपर पिछले 2 सालों में जो रिसर्च किया था उसको लेकर के हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जनरेट कर सकते हैं और कम से कम खपत आपके यहाँ पर होगी। और उसके बाद में भी बिजली किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं नाइट में इस्तेमाल करने के लिए, जिन लोगों के यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं है। तो उसके ऊपर भी जल्द ही हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोस बनाएंगे। और इसके अलावा मेरा एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। उस चैनल के बारे में भी बहुत जल्दी आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे आप उस पर देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हम सोलर से रिलेटेड लगभग सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ताकि आप बिजली विभाग की लूट से बच सकें। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।